हेलो दोस्तों, मदर कुकिंग रेसिपी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने होटलों में तो एक्चुअली खाया ही होगा ना, तो बस आज हम वही आपके होटलों वाली एक्चुअली की रेसिपी लेकर आए हैं। लेकिन ये आपके होटलों के टेस्ट को बीट करने वाला है और इसकी मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। तो चलिए इसे कैसे बनाना है देखते हैं। देखिए, एक्चुअली बनाने के लिए, उसकी ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले हमें काटनी पड़ेंगी सब्जियां। तो यहाँ पर मैं एक मीडियम साइज का शिमला मिर्च ले रही हूँ और 3 प्याज। अब चिली वगैरह की ग्रेवी के लिए कैसे हम प्याज को क्यूब कट में काटते हैं, सेम उसी तरह से इसको काटना है। देखिए, पहले बीच से हाफ करना है और फिर से एक बार इनको हाफ कर लेना है, यानी हमें टोटल प्याज को 4 हिस्सों में काटना है। अब आगे हम क्या करेंगे कि प्याज की जो लेयर है ना, इसको अलग कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हर एक परत को निकाल कर रखते जाएंगे और ये बन गई आपकी चिली में डालने वाली प्याज की शेप में। आगे हमें शिमला मिर्च को कट करना है, वो भी देखिए इस तरह से डायमंड शेप में। देखिए, वैसे तो आप इसे नॉर्मल तरीके से थोड़े बड़े पीसेस में भी कट कर सकते हैं, लेकिन होटलों में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में चिली की रेसिपी में इस तरह से ही शिमला मिर्च को काट कर डाला जाता है। तो दोस्तों देखिए, प्याज और शिमला मिर्च कट चुके हैं। जब भी चिली बनाइए, चाहे एग चिली हो, फिश चिली हो या चिकन चिली ही क्यों ना हो, इन सभी की ग्रेवी में हमें इसी तरह से प्याज को क्यूब कट में और शिमला मिर्च को डायमंड शेप में काट कर डालना है। ठीक है, आगे देखिए, मैंने थोड़े से अदरक और लहसुन को भी चॉप किया है, साथ ही हरी मिर्ची को जूलियन शेप में काटा है। और हाँ, अलग से एक प्याज हमें और लेनी है और इस बार इसे चॉप करनी है। तो चलिए, सब्जियां हमने कट कर ली। अब आगे देखिए, हमें टेस्टी टेस्टी एग चिली बनाने के लिए उबले हुए अंडे लेने हैं। मैं यहाँ पर 10 अंडे का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसे पहले ही मैंने उबाल लिया है। तो अब क्या, अब बारी है इसको कट करने की। तो देखिए, एकदम आहिस्ता से इसे हम 4 हिस्सों में कट करेंगे। देखिए, बिल्कुल इस तरह से अंडे को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। वैसे आपको बता दूं, अगर आप चाहें तो 2 पार्ट में भी अंडों को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर हम एग की सालन में इसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब आप अपने अकॉर्डिंग 2 या 4 पार्ट में इसे कट कर लें। उसके बाद हमें अंडों को मैदे में कोट करना है। थोड़ा सा मैदा मैंने अलग से ले लिया है और देखिए, अच्छे से अंडे को हमें मैदे में कोट करना है। तो बस अब मैं इसी तरह से एक एक करके सभी अंडों के पीसेस को कोट कर लूंगी। ये देखिए दोस्तों, जितनी पीसेस मैंने अंडे के बनाए थे, सभी को मैंने कोट कर लिए हैं। अब क्या, अब आप सोचोगे कि इसे मैं अब फ्राई कर दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अब हम इसके बाद एक बैटर तैयार करेंगे। देखिए, उसके लिए मैं मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। जो अंडे को कोट करते समय बच गया था ना, वही मैदे का इस्तेमाल हमें कर लेना है, करीब 4 बड़ी चम्मच। इसके बाद हमें इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करना है और ये भी हम मैदे के बराबर यानी 4 बड़ी चम्मच ऐड करेंगे। अगर कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप चावल के आटा का या फिर अरारोट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें डालनी है थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर या फिर कुटी हुई काली मिर्च और लास्ट में एकदम थोड़ा सा नमक, सिर्फ टेस्ट के लिए डालना है और बिल्कुल थोड़ा सा। अब एक कच्चा अंडा हमें इसमें मिक्स करना है, इससे बैटर की कंसिस्टेंसी थिक रहती है। अब बस इसे मिक्स करिए, फिर पानी इसमें ऐड करिए और मीडियम कंसिस्टेंसी वाला बैटर तैयार कर लीजिए। अब इसी बैटर में हम फिर से अंडों को कोट करेंगे और फिर जाके पकौड़ों की तरह उन्हें फ्राई कर लेंगे। जी हाँ, हमें पहले अंडों को मैदे से कोट करना है और उसके बाद इस वाले बैटर से, ताकि अंडों पर एक बढ़िया सी लेयर, एक बढ़िया सी परत बन जाए, जिससे अंडे टूटे नहीं, फटे नहीं। देखिए, एक तरफ मैं पहले ही गैस पर कढ़ाई रखकर तेल गरम होने के लिए छोड़ दूंगी। अब बस तेल को अच्छा खासा टेम्परेचर में गरम करना है और इधर अच्छे से हमें अंडों को बैटर में कोट करना है। और फिर क्या, फिर डायरेक्ट हम इसे तेल में फ्राई होने के लिए डाल देंगे। ये देखिए, बस इसी तरह से दोस्तों एक एक करके अब हमें अंडों को फ्राई करना है। तो देखिए, एक बार में जितने अंडे आ जाएं, उतना ही डालकर अंडों को फ्राई करिए। फ्लेम को बिल्कुल लो पर रखना है। एक बात मैं आपको बता दूं, अंडों को हमें 2 बार फ्राई करना है, तभी इसमें क्रिस्पी सा लेयर फॉर्म होगी। नहीं तो अंडे के ऊपर वाली लेयर एक बार में फ्राई करने पर मुलायम ही रह जाती है। तो पहली बार हल्का सा हमें अंडों को फ्राई करना है, ज़्यादा लाल नहीं करना है, लो फ्लेम पर, और फिर इसे निकाल लेना है। ये देखिए, तो दोस्तों अभी ये थोड़े से मुलायम होंगे, तो इसको हमें साइड में रखना है और इसी तरह से अब बाकी के अंडों को भी हम फ्राई करेंगे लो टेम्परेचर पर। तो दोस्तों देखिए, एक बार मैंने अंडों को फ्राई कर लिया है। अब फिर से हम एक बार सभी अंडों को फ्राई करेंगे। तो इसको फिर से हमें तेल में डालना है और इस बार फ्लेम हमें हाई पर सेट करनी है और हल्के हल्के हाथों से अंडों को चलाते रहना है, ताकि इस पर एक क्रिस्प सी लेयर बन जाए और पकौड़े जले भी नहीं। ये लीजिए दोस्तों,
अंडे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, लाल हो गए हैं और ऊपर से क्रिस्पी भी हैं। तो चलिए इनको एक प्लेट में निकालते हैं। इनकी आवाज़ सुनिए, देख रहे हैं ना, बिल्कुल क्रिस्पी हैं ये ऊपर से। साथ ही देखिए कितने अच्छे तरीके से मैदे में अंडे हमारे कोट हो चुके हैं। तो अब बारी है चिली के लिए ग्रेवी बनाने की। तो इसके लिए हमें गैस पर कढ़ाई चढ़ानी है और उसमें 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डालनी है। अब पहले तेल का टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होने देते हैं और फिर इसमें डालना है बारीक कटी हुई अदरक, ये देखिए। फिर बारीक कटी हुई 25 से 30 लहसुन। अब अदरक लहसुन को सबसे पहले हम सौटे कर लेंगे। इसके बाद मैं डालूंगी स्लाइस किए हुए प्याज। प्याज डालकर प्याज को हमें हल्का सा रोस्ट करना है, भूनना है। साथ ही अब मैं इसके बाद टेस्ट में तीखापन लाने के लिए इसमें डालूंगी एकदम तीखी वाली जूलियन कट हरी मिर्ची, ये देखिए। अब मिर्ची और प्याज को मैं सौटे कर लूंगी। दोस्तों प्याज हमारा लाल होने लग गया है, तो इसके बाद हमें क्यूब कट प्याज और डायमंड कट शिमला मिर्च इसमें ऐड करनी है। प्याज और शिमला मिर्च को हमें हाई फ्लेम पर हल्का सा पकाना है। देखिए चिली में प्याज और शिमला मिर्च पूरी पकी हुई नहीं रहती है, हल्का सा खाने में ये खस खस करे उतना डेंसिटी तक हम इसे पकाएंगे और फिर थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। इसके बाद देखिए हमें सबसे पहले इसमें डार्क सोया सॉस ऐड करनी है 2 टेबलस्पून। इसके बाद 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस ऐड करिए। फिर 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस डालनी है। फिर 2 बड़ी चम्मच भर के टमेटो केचप ऐड करिए और अब जाके हमें नमक डालनी है। नमक आप स्वाद अनुसार ही डालिए और लास्ट में 1 चम्मच विनेगर इसमें डालना है। पानी डालने से पहले मैंने फ्लेम को लो कर दिया था, तो अब फिर से हमें फ्लेम को लो टू हाई करना है और 1 से 2 मिनट तक प्याज और शिमला मिर्च को पका लेना है। ये देखिए दोस्तों, इस स्टेज तक हमारा प्याज और शिमला मिर्च अब हल्का सा क्रिस्प हो चुका है। तो अब मैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर को पानी में घोलकर इसमें ऐड करूंगी ताकि ग्रेवी हमारी बिल्कुल थिक हो जाए, बिल्कुल होटलों जैसी ग्रेवी बने, बिल्कुल चिली स्टाइल में ग्रेवी तैयार हो। ये देखिए थोड़ी ही देर में ग्रेवी कितनी थिक हो गई है। अब बस हम इसमें फ्राइड एग ऐड करेंगे, ये लीजिए। और क्या, और अब 1 से 2 मिनट तक अंडों को ग्रेवी के साथ मिक्स करेंगे और बस आपका काम खत्म। अब वैसे तो ये नहीं डाला जाता है चिली में, लेकिन अगर आपको धनिया खाना थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो अपने अकॉर्डिंग थोड़ी सी धनिया भी आप लास्ट में ऐड कर सकते हैं। और ये लीजिए दोस्तों, एकदम होटलों वाली एग चिली बन चुकी है। ज़रूर मैंने इसे होटलों जैसे स्टाइल में बनाया है, लेकिन इसका जो टेस्ट है ना, सच में वो होटलों से कई गुना ज़्यादा टेस्टी है। दोस्तों देखिए, एक तो ये आसान रेसिपी है और अगर आपको अंडा खाना ज़्यादा ही पसंद है तो इस तरह से आप सिर्फ एक बार एग चिली बनाकर खाइए। मैं सच बता रही हूँ, ये आपकी फेवरेट हो जाएगी। अब बस लास्ट में आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल मदर कुकिंग रेसिपी को अभी सब्सक्राइब करिए, रेसिपी को लाइक करिए और शेयर करिए। कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये एग चिली खाने में कैसी लगी। पसंद आया ना? धन्यवाद।